कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार के चारों दरवाजे से 40,000 नियुक्तियां। यूक्रेन में फंसे छात्रों से कुलदीप राठौर ने की बातचीत, छात्रों को वापसी लाने को लेकर दिलाया भरोसा, छात्रों ने जताई। जिले में धूमधाम से मनाई गई शिवरात्रि, मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, जिले में सभी मंदिरों में फूलों से सजाया गया। महाशिवरात्रि पर विशाल हवन का किया गया आयोजन, डीसी अरदिम चौधरी ने दी हवन में आहुति, जिले में निकाली गई शोभा यात्रा। और संगराल में एसके ट्रेलर निस्वार्थ भाव से कर रहे समाज सेवा, अब तक 26,200 रुपए के मास्क निःशुल्क बांटे, राजकीय महाविद्यालय में बांटे गए 300 मास्क। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने प्रदेश के बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल में ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से 40,000 कर्मचारियों की नियुक्तियों की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वर्तमान में यह दैनिक वेतन भोगी के चलते सरकार की गलत नीतियों के कारण शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज हिमाचल कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हमने 40,000 और सोर्स कर्मचारियों की बात करी है, जो मजबूर है, लाचार है, बेसहारा है और शोषित है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से शोषित, मजबूर और बेसहारा के साथ खड़ी रहती है। आज हमने मुद्दा उठाया है कि जो 40,000 कर्मचारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार जल्द से जल्द उनको उनका जायज हक दे, जिससे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बहुत सारी जगह उनको जो पे बोली जाती है, वो उनमें से कुछ मात्रा ठेकेदार के पास चली जाती है, उनको वो पूरा मिलता नहीं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक तो चोर दरवाजे से भर्तियां ना, डिफरेंट आयोग बनाए गए हैं, उसके मार्फत भर्तियां हों और जो कर्मचारी हैं या हमारे जो हिमाचल के युवा हैं जो पढ़ लिख के रोजगार पे लगे हैं, उनको जायज हक उनका मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रही अनियमितताओं को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर सवालिया निशाना खड़े किए हैं। बता दें कि विधायक रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि ब्रह्मपुखर से, आपको बता दें कि सड़क है उसकी हालत काफी खस्ता बताई जा रही है। साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि ब्रह्मपुखर से घाघस सड़क मार्ग की खस्ता हालत के चलते जहां सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क मरम्मत के बजाय नेशनल हाईवे का हवाला देकर अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ब्रह्मपुखर के से नौनी चौक सड़क मार्ग के दोनों ओर 1-1 फुट तक सड़क खराब होने की बात कहते हुए विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए हैं। आगे घाघस आप जाओ, वहां पे जो है ना, इस सड़क के ऊपर जो है ना, कितने मोटरसाइकिल वाले के कितने एक्सीडेंट हो गए। पुल जो है ना वो चलने काबिल नहीं है, उसमें मिट्टी डालते हैं। और साथ में सड़क का यह हाल है, वो कह रहा है अब हमारे को बोला जा रहा है कि जी ये तो नेशनल हाईवे को ट्रांसफर कर दी। पहले विधानसभा में बोला कि नेशनल हाईवे वाले उन्होंने तो इनकार ही कर दिया है, तो डबल लेन तो होगी नहीं। दूसरा, आप ब्रह्मपुखर से जो है ना ये नौनी तक वाली सड़क को उठा लीजिए। ठेकेदार ने जो काम किया जनाब, वो उफान खा गई सड़क को दोनों तरफ से जो है ना। आप भी गए होंगे वहां पे शिमला की तरफ को जो है ना, ये सड़क आम है, मंत्री भी जाते हैं, विधायक भी जाते हैं, दोनों तरफ से जो है वो 1-1 फुट, पौना फुट जो है ना सड़क जो है ना, जो इन्होंने पक्की कर रखी है, वो उफान खा गई। अगर आप देखो सिक्योरिटी के ऊपर की तरफ देखो जाके, वहां पे एक मोटरसाइकिल वाला उसकी टांग खोल गई। अब मेरे को बताइए कि इन सड़कों को ठीक करने का किसका जिम्मा है। अब मेरे को ये भी बताया गया कि जी अब ये जो नौनी से ब्रह्मपुखर वाली सड़क है ये भी नेशनल हाईवे वालों को दे दी, मेंटेन करी सड़क बनाई डिवीजन नंबर 2 ने, ठेकेदारों ने सड़क बनाई। सड़क अगर मान लो खराब होगी तो आप बोलते हैं अब नेशनल हाईवे।
अब नेशनल हाईवे वाले क्या कर रहे हो, भले मानसो, अगर नेशनल हाईवे पे गए तो पैसा तो लग रहा है, डंगों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बन रहे हालातों के बाद यूक्रेन में फंसे हिमाचली इस दौरान विद्यार्थियों को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के केंद्र और राज्य सरकार ने इन विद्यार्थियों की सकुशल घर वापसी की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से बात की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद बन रहे हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए यूक्रेन में फंसे सभी विद्यार्थियों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। अब बात सही है, लेकिन हम तो सरकार के नोटिस में ला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी मेरी बात इन बच्चों से हुई तो एम्बेसी की तरफ से इन्हें कोई ज्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे इन्हें ये कहा गया कि हमारी जिम्मेवारी आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की है, उससे आगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जो है वीडियो डाला है कुछ देर पहले सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिस पर हाथापाई हो रही है, इंडियन स्टूडेंट पर हाथ जो है वो मारा जा रहा है वहां पर। दूसरी चीज, आपने अभी बच्चे से जैसे बातचीत कर रहे, उसने कहा कि जो चीजें पहले होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। 4 दिन हो गए हैं, हालात और भी जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि फेलियर है, और जिस प्रकार से जो रणनीति बनाई गई थी, कुछ 2 स्टूडेंट कल आए हैं, हालांकि वो कीवर्ड उसमें नहीं है, जो ऐसा एरिया है सेंसिटिव एरिया है। अब सबसे पहले उन बच्चों को लेकर के जहां पर जो कीव में फंसे हुए हैं उनको लेकर सरकार को अभियान नहीं चलाना चाहिए, आपको नहीं लगता है? देखिए, सरकार को चाहिए था कि पहले से ही एहतियाती कदम उठाते। अब जो कई छात्र ऐसी जगह है जहां अभी वॉर नहीं हो रही है, वहां से वो निकल गए हैं या निकल रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उन क्षेत्रों में हो रही जहां अभी युद्ध चल रहा है। कीव में तो युद्ध चल रहा है। तो अभी जिस ढंग से मुझे विनायक ने कहा, जो छात्र जो है अपने साथियों के जिले में आज शिवरात्रि का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। मंदिर सजे हुए हैं और बाजार और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया है कि महाशिवरात्रि के संबंध में एक मान्यता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि का पर्व है। ये आज के दिन भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सबसे पहली पूजा जो भोलेनाथ की थी, उन्होंने की थी। ये जो त्योहार है, आज से ही इसको महाशिवरात्रि के रूप में भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि ये जो दिन है ये व्रत अपनी हेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की शादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें सारे भक्त बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी आने वाली जनरेशन को? आने वाली जनरेशन को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक बनो, धार्मिक बनो, क्योंकि हमारे संस्कार ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। इस शिव मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से पूजा हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से पूजा हो रही है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये शिवरात्रि बहुत अच्छे से इस साल की शिवरात्रि में सब लोगों के लिए बहुत। शिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में सभी शिवालयों में माहौल भक्तमय बना हुआ है। वहीं एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटौली में भी बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए हैं और भोलेनाथ की बेलपत्र, भांग, जल, दूध, धतूरा चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। जटोली टेम्पल आए हैं आज शिवरात्रि के महा उपलक्ष्य पे। हम अपनी सारी टीम के साथ आए हैं और हम भोलेनाथ को जल और बेलपत्री चढ़ा के खुश करेंगे ताकि हमारी सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। सुबह 7 बजे यहाँ पे आए थे, फिर हमने यहाँ मंदिर, गुरु महाराज जी का मंदिर है, गुफा है, वहाँ पे माथा टेका। फिर उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे जाके हमने बेलपत्ती वगैरह, भांग वगैरह सभी वहाँ पे चढ़ाया। और जितना भी मतलब हम चढ़ाते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। भगवान भोलेनाथ की महिमा में हम व्रत रखते हैं हर साल और शिवरात्रि का पर्व यहाँ पे मनाते हैं। जटोली मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे हम हर साल यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जिस प्रकार
राजधानी शिमला में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया है। बता दें कि शिवरात्रि के लिए मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं सुबह से ही शहर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। साथ ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली है। वहीं शिवालय में पुजारी वासुदेव ने बताया है कि मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वीरेंद्र है और आज महाशिवरात्रि का परम त्योहार है। शिवरात्रि जो है वो शिव विवाह के उपलक्ष्य में जो है मनाई जाती है फागुन मास में, और हिंदुओं में शिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। और शिवरात्रि आज फास्ट रखा जाता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे पार्वती और शिव की शादी हुई थी, तो ये शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन फास्ट रखा जाता है और सब मंदिर आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब शिवरात्रि वाले दिन अब सब कुछ खत्म हो जाए, कोरोना वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए और सब। शिवरात्रि के अवसर पर छोटी काशी में जिला प्रशासन की तरफ से बड़े विशाल हवन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जिले में शोभा यात्रा भी निकाली गई है। बता दें कि राज माधव राय के बाहर प्राचीन हवन कुंड में 5 पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया है। पहले तो आप सब लोगों को और आपके माध्यम से बाकी सब जो श्रोतागण हैं उन सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मंडी माह ये शिवरात्रि पर्व रहता है, इसमें रीति रिवाज से पहले माधव राय जी के कोरोना काल में बेशक कुछ लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन जैसी कालाबाजारी को लेकर स्वास्थ्य उपकरणों की कालाबाजारी जैसे अनैतिक कार्यों से कमाई की है, मगर इस दौरान कुछ लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ऐसे में ही एक समाजसेवी संगराड़ ने एक ट्रेलर भी की है। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।